जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये एक 44 वर्षीय पुरुष जातक की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1976 है। जन्म का समय 10:10:01 का है और जन्म स्थान कटक उड़ीसा का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, अगर इनकी लगन कुंडली में आप देखते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि और लगन के अंतर्गत होने के कारण ये मिथुन लगन की कुंडली बनती है। अर्थात इस लगन के अब जो स्वामी बनते हैं वो बुध ग्रह बनते हैं। बुध ग्रह के पास इस लगन का स्वामी तो जाता है, तो अब ये जो जातक होंगे वो बुध से प्रभावित होंगे। अब हम बात करते हैं अगर बुध के कारण, तो बुध के कारण व्यक्ति के अंदर, क्योंकि बुध जो होते हैं वाणी के कारक होते हैं, व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो अच्छी पाई जाती हैं। व्यक्ति बातूनी स्वभाव का भी होता है और बोलकर अच्छी तरह से बोलकर कार्य करने वाला होता है। साथ ही साथ वो इस प्रकार से बोलते हैं, अपने कार्य को निकालने वाले भी होते हैं बोलकर अगर हम बात करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति बुद्धिमान होता है। व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण होता है। बेशक व्यापार करे या ना करे परंतु उनके अंदर जो गुण होता है वो व्यापारिक गुण अवश्य पाया जाता है और साथ ही साथ बाल स्वभाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर बच्चों जैसी स्वभाव जो होता है वो भी पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है जल्दी क्रोध आ जाता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन मन जो होता है उनका साफ होता है। बच्चों की तरह से अगर हम बात करें मन के पवित्र होते हैं, परंतु कुछ इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ जो है यहाँ पर पाई जाती है। और एक बात और इनके लिए विशेषता रहती है, बच्चों जैसे स्वभाव होने के कारण ऐसे व्यक्ति को नए नए कार्यों करने की विशेष रुचि रहती है और एक कार्य आरंभ करने के बाद उस कार्य में जब आरंभ करते हैं तो उसमें ऊर्जा के साथ करते हैं, परंतु जैसे ही वो कार्य मतलब आरंभ करने के बाद जो कहीं ना कहीं उनका मन जो है उस कार्य से हटने लग जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति बच्चे की अगर हम बात करें, वो नए नए खिलौनों को अगर बात करते हैं, नए नए खिलौनों में उसका रुझान रहता है और पुराने खिलौनों को छोड़ देता है। कुछ इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा यही बताते हैं मिथुन लगन से संबंधित लोगों के बारे में, अगर व्यक्ति को ऐसी दिक्कतें रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक ही बार में 2-3 काम को करना, मतलब इस तरीके से, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी पाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक कार्य करने चाहिए, एक साथ कर सकते हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है। और अगर जरा सा अगर एक बात इधर एक काम में अगर मन कम लग रहा है तो दूसरे काम में पूरा मन लगाएं और दूसरे पहले वाले काम को चलाएं, लेकिन होल्ड पर रख के चलाएं। एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की आदतें व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। कुल मिलाकर यहां पर बुद्धिमत्ता जो होती है व्यक्ति के अंदर, इंटेलिजेंस जो अगर हम बात करें वो बहुत अधिक पाई जाती है। बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता देता हूं, इस लगन में अगर हम बात करें तो इस लगन में, ये लगन अगर बात करते हैं तो बुध वाणी के कारण वाणी से, और साथ ही साथ इस लगन में कर्म भाव और साथ ही साथ व्यापार भाव जिसे कहते हैं। अगर इन भावों की बात करते हैं तो इनमें गुरु की राशि आती है जो कि ज्ञान के कारक हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है बोलकर या फिर अपनी स्किल्स अगर हम बात करते हैं, मतलब बोलकर अपनी स्किल्स से पैसा कमाने वाला होता है। ये आप यहां पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने ज्ञान से जो है और अब बोलकर जो है कार्य करने वाला होता है और उसी के द्वारा जो है वो धन अर्जित करता है। ये आप यहां पर समझ सकते हैं। और अगर ये ऐसा करता है, मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकता है बोलकर जो है, वो भी आप यहां पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति ज्यादा जो है मतलब जो है धन अर्जित मतलब सफल, विशेष रूप से सफलता हासिल करता है। अब आइए आगे बात अगर हम करें जन्म के नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा इनकी कुंडली में जो है कन्या राशि में, और कन्या राशि के भी चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर कर रहे थे। इनके जन्म के समय की बात करते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है इनका जन्म नक्षत्र अर्थात जो चंद्र नक्षत्र अर्थात जन्म नक्षत्र जो है वो चित्रा नक्षत्र बनता है। अब चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मंगल से भी प्रभावित होते हैं। मंगल के कारण देखिए, मंगल व्यक्ति को ऊर्जा, विशेष रूप से ऊर्जावान हो जाते हैं और पराक्रमी हो जाते हैं, उग्रता, क्रोध ये सब भी आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि लगन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिथुन लगन है, तो क्रोध जो है, क्योंकि बच्चों के अंदर भी जल्दी बच्चे जो है चिड़चिड़ स्वभाव या क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं और वैसे जो चीज ये व्यक्ति सोचते हैं, जो जिस चीज को सामने वाले व्यक्ति के पास देख लेते हैं उसको पाने के लिए तुरंत प्रयत्नशील हो जाते हैं। अर्थात बेसिक रूप से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिथुन लगन की अगर हम बात करते हैं, वो लग्नेश की भी हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने सुखों को वृद्धि करने के लिए या जो चीज सामने वाले के पास देख लेता है उसको पाने के लिए जो है प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, या जिस चीज की इन व्यक्ति को चाह होती है उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं और विशेष रूप से सफलता हासिल भी करते हैं। तो यहाँ पे मंगल के कारण क्रोध, उग्रता ये सब आ जाती है, कहीं ना कहीं धैर्य की कमी वगैरह ये सब भी आ जाते हैं। लेकिन इसका प्रभाव नक्षत्र के हिसाब से है, अगर दृष्टि पड़ जाए मंगल की लगन में या चंद्रमा पर तो ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये प्रभाव होगा परंतु बहुत अधिक नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति विशेष रूप से ऊर्जावान होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चित्रा नक्षत्र, इस नक्षत्र पे निवास करने वाले जो देवी देवता में अगर हम बात करते हैं तो वहां ब्रह्मा का भी वास होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी, व्यक्ति का जो माइंड होगा कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड भी होता है ऐसा व्यक्ति का जो है। ऐसा व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में, साथ
साथ साथ अगर हम बात करते हैं ये जो क्राफ्ट वर्क होता है, इन सबको कार्य करने में व्यक्ति विशेष रूप से रुचि लेता है, बुद्धिमान होता है, महत्वाकांक्षी होता है, कलाकार भी होता है ऐसा व्यक्ति, और कला प्रेमी होता है। और एक बात और, क्योंकि यहां पर बुध का प्रभाव, अगर बात करते हैं मंगल का प्रभाव, दोनों का प्रभाव है, और इस कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं, और क्योंकि राशि इनकी जो है कन्या राशि बनती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति परफेक्शन के साथ कार्य करने वाला होता है। अपने कार्य में जब तक उसको परफेक्शन ना मिले तब तक शायद वो सेटिस्फेक्शन उसको ना मिले, ऐसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करता है उसको परफेक्ट रूप से करना पसंद करता है, अपनी इच्छा अनुसार अगर बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्यक्ति का, अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा मन होता है, सूर्य आत्मा होती है, और लगन संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। और चंद्रमा और ये लगन, अगर इन पर जो ग्रह की दृष्टि पड़ती है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली होती है। तो हम यहां पर अगर हम देखते हैं लगन पर, और एक बात और यहां पर, क्योंकि जन्म का नक्षत्र चंद्र नक्षत्र और लगन का नक्षत्र ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में निभाते हैं। और देखिए यहां पर भी जो लगन का नक्षत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र है। ये आर्द्रा नक्षत्र की अगर हम बात करें, ये राहु का नक्षत्र होता है, और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी लगन पर है। और ऐसे व्यक्ति, पहली बात तो आर्द्रा नक्षत्र से संबंधित अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस कार्य को ठान लेते हैं उसके लिए पूर्ण रूप से कठिन परिश्रमी बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर परिश्रम देखा जाए तो व्यक्ति लगातार मेहनत करने वाले होते हैं, और मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं, और दृढ़ निश्चय होते हैं। जिस कार्य को ठान लेते हैं, जिस चीज को ठान लेते हैं, उसको जो है पूर्ण प्रयत्न के साथ, जो है अपने परिश्रम के साथ उसको पूर्ण करते हैं, और प्राप्त भी, रिजल्ट जो है परिणाम भी हासिल करते हैं। और यहां पर पड़ने वाले राहु की दृष्टि लगन पर देखिए। अब राहु की दृष्टि लगन का मतलब अगर हम बताएं तो राहु क्या है, राहु की अगर हम बात करते हैं, राहु डिजायर्स हैं, राहु इच्छा एक तरीके से व्यक्ति की भौतिकता के कारक है। अगर हम बात करें तो व्यक्ति, क्योंकि राहु का स्वभाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भौतिकवादी बना देते हैं, मेटेरियलिस्टिक बना देते हैं। और साथ साथ नक्षत्र भी आर्द्रा नक्षत्र है, तो आर्द्रा के कारण यहाँ पे व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से इच्छा जागृत हो जाती है। और जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी, इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होगी, तो व्यक्ति उस, अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को हासिल कैसे करेगा। तो यहाँ पर राहु डिजायर्स है, तो उसकी जब दृष्टि राहु की दृष्टि लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, भौतिकवादी हो जाता है, भौतिक चीजों के प्रति व्यक्ति का विशेष रूप से आकर्षण हो जाता है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। वैसे भी ये लगन जो है, ये लगन की अगर हम बात करते हैं, ये मिथुन लगन की अगर हम बात करते हैं, मिथुन का मतलब ही मैथुन से अगर हम बात करें, और साथ साथ भोग की राशि शुक्र की राशि जो है वो भी 12th हाउस व्यय भाव, अर्थात उसका व्यय करना, मतलब लग्जरी की अगर हम बात करें तो इन सब चीजों की चाह, क्योंकि बुध वैसे भी ग्रहों में राजकुमार है, तो उनका कहीं ना कहीं जीवन जो है इन सब चीजों की चाह व्यक्ति की जो है रहती ही है। मतलब अगर हम बात करते हैं व्यक्ति का राज के स्वभाव, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं राजों की तरह से जीवन जीना ये व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, क्योंकि बुध राजकुमार है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं इस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि तो हमने देख ही ली है, साथ साथ चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि अगर हम देखें तो गुरु की भी दृष्टि है चंद्रमा पर। अगर हम बात करते हैं तो गुरु के कारण, देखिए गुरु ज्ञान के कारक हैं, और वैसे भी इसमें और भी बताएंगे, हम आगे बताएंगे कि अध्यात्म की भी इनमें विशेष रूप से है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुरु के कारण व्यक्ति के मन पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाते हैं, और देखिए ज्ञान देने वाले होते हैं व्यक्ति को। अगर हम बात करते हैं विद्वान बना देते हैं, ये सब यहाँ पर हम बात कह सकते हैं। व्यक्ति जिस कार्य में, अगर हम बात करते हैं जिस कार्य को, विषय को अगर जानना चाहे उसके बारे में जो है अधिक, मतलब गहन अध्ययन विशेष रूप से जो है उसके, अगर हम बात करते हैं बिल्कुल डीप स्टडी जो है कर सकता है, ऐसा हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित होने के कारण गुरु व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु उच्चता के कारक होते हैं। बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करें लग्नेश की बात करते हैं, लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। अब यहां पर जो लग्नेश बनते हैं बुध बनते हैं, और बुध जो है इस लग्नेश भी हैं, साथ ही साथ सुकेश भी हैं, सुख भाव के भी स्वामी हैं, और लग्नेश जाकर बैठे हैं सुखी भाव में। और यहां पर बैठकर, क्योंकि कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो बुध यहां पर बैठकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करते हैं। अब लग्नेश का सुख भाव में जाना, ये भाव जो है 4th हाउस जो भाव होता है वो माता का भी भाव होता है, और भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें, नौकर चाकर की अगर हम बात करें, इस भाव से सुखों की बात करी जाती है। तो ये व्यक्ति का जब व्यक्तित्व इस भाव में जाकर बैठेगा तो जीवन पर्यंत की अगर हम बात करें व्यक्ति इस चीज की वृद्धि करने वाला होगा, अर्थात व्यक्ति को जो है माता के सुख की अगर हम बात करें वो वृद्धि, और साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के सुखों में जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पर अगर हम बात करते हैं बुध की, क्योंकि बुध को क्या कहा, बुध को एक बालक कहा है, और कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का जो झुकाव होता है वो विशेष रूप से अपनी माता के प्रति होता है। तो कहीं ना कहीं अक्सर देखिए ग्रह स्थिति के कारण कितनी बार ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन अक्सर मिथुन लगन के जातकों का जो अपनी माता के प्रति जो है झुकाव विशेष रूप से होता है, ऐसा आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ लग्नेश इस भाव में बैठकर जो है इन सब चीजों में वृद्धि करने वाले होंगे, भूमि भवन वाहन के सुखों में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले होंगे। और साथ ही साथ भद्रयोग का निर्माण करें तो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण, बेशक ये व्यापार न करे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वैसे भी लग्नेश का
जो है उच्च का हो जाना, क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं व्यक्ति विशेष रूप से प्रसिद्धि भी पाता है। अब यहाँ पे जब प्रसिद्धि का योग बनता है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान का जब योग बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें हानि के भी योग बन जाते हैं कुंडली में, वो भी इनकी कुंडली में है, उसकी भी हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे बुध की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मीन राशि में, देखिए यहाँ पर मीन राशि में नीचे दृष्टि मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र पर। तो यहाँ पर होता क्या है, व्यक्ति का कितनी बार, क्योंकि पहले ही बताया बुध का बाल स्वभाव है, कहीं ना कहीं कार्य से जो है व्यक्ति का चंचलता व्यक्ति के जीवन में, साथ ही साथ चंद्रमा भी बैठे हैं, उसकी भी दृष्टि है, उनके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन के कारण जो है व्यक्ति का विशेष रूप से बदलाव हो जाता है कार्य के प्रति, जो है ये सोच लेता है व्यक्ति, जो है मन हटने लग जाता है, क्योंकि नए नए कार्यों की व्यक्ति के मन में जो है जिज्ञासा रहती है, नए नए कार्यों का मन करता है करने का। तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति इस तरीके का स्वभाव रखता है तो वहां पर विशेष रूप से समस्या, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करने वाले होंगे, उसमें भी जो है बढ़िया योगदान जो है यहाँ पर मिलने वाला होगा। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं धन भाव के स्वामी की। देखिए धन भाव के स्वामी का जो संबंध बना है वो कुंडली में सुख भाव से बना है। धन का संबंध सुख से बना है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ लेकिन इसकी भी दृष्टि जो है कर्म भाव पर है, तो चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि कर्म भाव पर है। चंद्रमा चंचलता का भी कारक होता है, क्योंकि 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर लेता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो बदलाव की अगर हम बात करें उसका भी कारक होता है। तो यहाँ पर जो है यही वाली समस्या जो हमने बताई कि अगर व्यक्ति का मन मजबूत है और व्यक्ति जो है अगर कोई कार्य करता है, 2-3 कार्य रखे अपने पास, मैनेज कर लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अन्यथा जो है अगर कार्य बदलता रहेगा तो वहां पर समस्या बनने लग जाती है व्यक्ति के जीवन में। बस इसका यहाँ पे यही अगर हम बात करें तो ये ज्यादा दिक्कत है, अदरवाइज यहाँ पे कोई समस्या करने वाले नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी की, इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने आप में अगर हम बात करें पराक्रम के कारक होते हैं, मंगल भी पराक्रम के कारक होते हैं, सूर्य का भी स्वभाव कहीं ना कहीं पराक्रम व्यक्ति को जीवन में प्रदान करना होता है। वो पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध जो बना है वो संतान भाव, ज्ञान भाव से अगर हम बात करें इस भाव से बन चुका है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ये 7 नंबर की बात करें, सूर्य तुला राशि में क्या होते हैं, नीच के हो जाते हैं। और 10 अंश पर जो है अगर बात करते हैं तो वहां पर परम नीच के माने जाएंगे। और यहां पे क्या होंगे, क्योंकि 10 अंश से ऊपर नहीं है, 10 अंश से नीचे है, 5 डिग्री 52 मिनट पर है, तो कहीं ना कहीं अभी ये नीच के हैं। साथ साथ ये सूर्य पीड़ित हैं, राहु से ग्रहण लगा हुआ है इनको अगर हम बात करते हैं। तो अब सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, सूर्य यहाँ पराक्रम के भी कारक हैं। अब ये सूर्य का कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर सूर्य को नित्य जल भी देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद जो है नहीं सोना चाहिए, अन्यथा सूर्य का जो प्रभाव मतलब सूर्य कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य का विशेष रूप से जो है ये उपाय करते रहना चाहिए, जीवन पर्यंत सूर्य को बलवान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर बैठकर जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का भी कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पढ़ाई से ज्ञान को अर्जित करने से संबंधित समस्या भी बना सकते थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि संतान से संबंधित तो समस्या आई होगी विशेष रूप से, क्योंकि सूर्य, मंगल और राहु ये ग्रह कहीं ना कहीं प्रथम संतान को लेकर जो गर्भपात की स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बना ही देते हैं, और ऐसी स्थिति इनके साथ बनी भी होगी। साथ ही साथ अगर सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति का पराक्रम भी कमजोर हो सकता है। तो व्यक्ति को सूर्य को विशेष रूप से बलवान बनाना चाहिए, जिससे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनी रहे, व्यक्ति के जीवन का पराक्रम बना रहे, क्योंकि बिना पराक्रम के कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे पराक्रम विशेष रूप से बना रहे व्यक्ति के जीवन का, तो ये विशेष रूप से लाभ देने वाले होंगे, अन्यथा यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे। और वैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण योग बनता है तो इसका कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में मान सम्मान में हानि आ ही जाती है, और जो कि क्योंकि इनके ऊपर कर्ज भी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, बताएंगे उसके बारे में। बात करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की बात करें, शुक्र इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं, और बुध भी, शुक्र भी और शनिदेव भी योग कारक ग्रह हैं। और शुक्र जो है व्यय भाव के स्वामी है, साथ साथ ज्ञान भाव के स्वामी बनकर जो है शुक्र बैठे हैं। षष्ठम भाव की अगर हम बात करें वहां पर बैठे हैं। अब देखिए ये शुक्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र यहाँ पर मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, और देखिए यहाँ पर षष्ठम भाव, क्योंकि षष्ठम भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है, और इस भाव में मंगल की अगर राशि पड़ जाए तो व्यक्ति को ऋण देना नहीं चाहिए, ऋण ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऋण लेने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर ऋण लेने के बाद भी यहाँ पर कौन बैठ गए, शुक्र बैठ गए। शुक्र किसके कारक हैं, शुक्र भोग, विलास, ऐश्वर्य के कारक हैं, और यहाँ से बैठकर किसको देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, और वो भी व्यय भाव को देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर व्यक्ति जो है ऋण ले लेता है, और ऋण लेने के बाद अगर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, हमने यहाँ पे बताया ये कर्ज ले, इन्वेस्टमेंट करे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सुखों को बढ़ाने में अगर लग गए, वैभव, अपने ऐश्वर्य की अगर हम बात करें, लग्जरी को बढ़ाने में लग गए, तो वहां पे विशेष रूप से कर्ज, जैसे अगर इनके साथ समस्या बनती है तो ये विशेष रूप से आपको कष्ट देने वाली बनेगी। तो यहाँ पर कर्ज से लाभ होगा, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे विशेष रूप से लाभ होगा। और वैसे भी इनके जीवन काल में शुरुआती दौर में थोड़ी मतलब जैसे अभी तक जो है समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन भविष्य काल में, क्योंकि अभी शनिदेव का कुछ प्रभाव मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद धीरे धीरे समस्या कम होकर जो है व्यक्ति विशेष बहुत अधिक मात्रा में धन भी अर्जित करेगा, धन
धन स्टोर भी होगा, जिसका जैसे संचित धन की अगर हम बात करें वो भी होगा, जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बेसिकली यही है कि व्यक्ति कर्ज लेकर अपने सुखों को बढ़ाने में मत लग जाए और उसको कर्ज लेकर जो है इन्वेस्टमेंट करे, तो विशेष रूप से व्यक्ति को जीवन काल में लाभ होगा। बात करते हैं यहां पर गुरु की, बात करते हैं गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गुरु यहां पर दांपत्य भाव की अगर हम बात करें, व्यापार भाव की बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्म भाव के स्वामी बनकर गुरु कहां बैठे हैं, गुरु व्यय भाव में बैठ गए हैं। अब यहां पर गुरु का व्यय भाव में बैठना, सबसे पहले तो हम बात आते हैं गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। अब ये ज्ञान के कारक होकर गुरु का जब व्यय भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उस भाव से कहीं ना कहीं अध्यात्म भी जुड़ता है, ये बात सत्य है, अध्यात्म जुड़ता है तो आध्यात्मिक बनाएंगे, लेकिन वहां पे व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान के कारक है, ज्ञान का व्यय करेगा। हो सकता है व्यक्ति बिन मांगे सलाह दे दे व्यक्ति को, जो है सामने वाले व्यक्ति ने वो सलाह मांगी ना हो और अपने आप से ही बोलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर क्या है बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हम बुध का लगन है, मिथुन लगन है, तो व्यक्ति का बातूनी स्वभाव होता है, बोलने वाले होते हैं, कंटिन्यू मतलब काफी बोलने वाले होते हैं व्यक्ति, कोई ना कोई बोलने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए रहता ही है। तो साथ ही साथ अगर व्यक्ति का गुरु भी व्यय भाव में हो गया तो अब व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा, और हो सकता है जो अपनी स्किल्स है उसका व्यर्थ बार बार मतलब किसी ना किसी को अगर कुछ नहीं आ रहा है और ना भी उसने इनसे पूछा तो वहां पर भी अपने आप उसको सलाह दे देना, तो वो क्योंकि बिन मांगे सलाह देते रहेंगे तो वहां पर व्यक्ति की जो है अपमानित स्थिति, व्यक्ति के अपमान हो जाता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। तो यहां पर विशेष रूप से ये गुरु यहां पर ये समस्या व्यक्ति को दे सकते हैं। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को लगे हमने तो पूछा ही नहीं, आप बता रहे हो तो आप अपना जो है शो ऑफ कर रहे हो, ये स्थिति व्यक्ति के साथ यहां पर बन जाती है मतलब। और यहां पर अगर हम बात करते हैं गुरु, अब ये देखिए गुरु जो है कर्म भाव के स्वामी होकर कर्मेश का 12th हाउस में जाना, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यापार में, अगर कर्म क्षेत्र में, व्यापार की बात नहीं, कर्म क्षेत्र की भी अगर हम बात करें, वहां पर अपमानित होने की व्यक्ति के जीवन काल में स्थिति बन जाती है। अब यहां पर क्या होगा, अपमानित अक्सर, क्योंकि मेरे पास ये कई किस तरीके के केस आते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अक्सर मैंने देखा है व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, बहुत अधिक देखा है मैंने यहां पर कि जी हाँ कर्मेश का जब 12th हाउस में जाते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली यहां पर अगर कोई मतलब अपने घर होता तो वहां पर फर्क पड़ जाता है उस बात का, लेकिन ये जो गुरु हैं वो शुक्र की राशि में और शुक्र के साथ शुक्र के ये क्या है, नैसर्गिक शत्रु हैं, साथ ही साथ शुक्र के साथ ये तात्कालिक मैत्री में नहीं है, जिसके कारण यहां पर ये गुरु जो है नेगेटिव प्रभाव भी देंगे। तो साथ ही साथ एक तो कर्म क्षेत्र में अपमानित मतलब अपमानित जैसी स्थिति की अगर हम बात करें, या फिर वहां पे कर्ज का बढ़ जाना जिसके कारण व्यक्ति अपमानित हो सकता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बनती ही है ये वाली स्थिति। और साथ ही साथ जो है ये गुरु की अगर हम बात करें तो 5वीं दृष्टि तो यहां पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहां पर जब पड़ेगी रोग ऋण भाव में अगर पड़ती है तो वहां पर वो क्या करेंगे, रोगों में थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं और ये स्थिति व्यक्ति के साथ ला सकते हैं। वैसे वक्री है तो ये रिजल्ट कम देंगे, मतलब व्यक्ति को कंट्रोल हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के पास व्यक्ति बुद्धिमान है। यहां पर अगर हम बात करते हैं इस लगन की अगर हम बात करते हैं तो ये बुध का लगन है और बुद्धि से व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, अपने ज्ञान और बुद्धि का अगर प्रयोग करे और बुद्धि के बल पर जो है उसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि बुद्धि से हम सही और गलत का निर्णय लेने वाले होते हैं। जब हम सही गलत का निर्णय लेने में माहिर होते हैं तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो यहां पर 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। 9वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 9वीं दृष्टि जो है गुरु की, यहां पे कह सकते हैं यहां पे मकर राशि में नीच होते हैं, तो नीच दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो थोड़ा सा उलझने व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, ऐसा हो सकता है। बात करते हैं यहां पर देखिए शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव इस लगन में भाग्य के स्वामी है, साथ साथ अष्टमेश भाव के भी स्वामी है। तो अष्टमेश और भाग्येश बनकर शनिदेव बैठे हैं धन भाव में, तो भाग्य भाव के स्वामी का संबंध धन भाव में होना बहुत अच्छा माना जाएगा, बेशर्ते ये शत्रु राशि में है, चंद्रमा के साथ शत्रुता है, लेकिन शनिदेव जो है चंद्रमा के साथ अगर हम बात करें तो तात्कालिक मैत्री में है। तो मैत्री में होने के कारण अब ये अच्छा रिजल्ट ही देने वाले हैं। अब यहां पर बैठे शनिदेव, देखिए शनिदेव यहां पर, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। ये भाव किसका भाव है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा वाणी को कड़वी कर सकते हैं यहां पर। अब ये भाव की अगर हम बात करते हैं तो इस भाव में से कुटुंब का विचार होता है, तो कुटुंब की वृद्धि करने वाले होंगे, साथ ही साथ धन संचय भी कराने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि धन संचय नहीं होगा, बेशर्ते अभी नहीं हो रहा हो, क्योंकि कुछ ग्रह स्थिति ऐसी हो जाती है जब नहीं हो पाता, लेकिन भविष्य काल में पूर्ण रूप से धन संचित भी होने वाला होगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सुख व्यक्ति को देने वाले होंगे। तीसरी दृष्टि से तीसरी दृष्टि पड़ने वाले सुख भाव पर, तो ये सुख भाव पर जो है यहां पर सुख देने वाले होंगे। हो सकता है यहां पर बैठे शनिदेव जो है तीसरी दृष्टि से जब सुख दे तो ये हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन काल में भौतिक सुख की अगर हम बात करें, माता हो तो थोड़ा माता से हो सकता है व्यक्ति जो है दूर रहता हो तो उसके कारण समस्या बन सकती है, परंतु माता का सुख देने वाले होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भूमि भवन वाहन होते हुए, भूमि भवन वाहन का भी विशेष रूप से वैसे व्यक्ति को जीवन
जीवन काल में एक से अधिक की अगर हम बात करें तो भूमि भवन का वे विशेष रूप से सुख देने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि किस पर पड़ रही है? सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो जिसके कारण व्यक्ति के जीवन काल में अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, आयुष्य। व्यक्ति दीर्घ आयु होता है, इनके पाम से भी चेक किया, व्यक्ति दीर्घ आयु है, साथ साथ गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखने वाला होगा, गुप्त विद्याओं में रुचि और ज्ञान भी बढ़ा देने वाले होंगे शनिदेव। और साथ ही साथ जो व्यक्ति के जीवन काल में जो है मतलब गुप्त धन की भी वृद्धि करने वाले होते हैं, ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। अचानक धन लाभ भी व्यक्ति के जीवन काल में होता है। तो सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ती है। तो आय भी अभी यहाँ पे आय को हम विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आय भाव पर इनकी कुंडली में कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन काल में आय के एक से अधिक साधन जो है व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगल की बात करें, मंगल अभी रह गए हैं यहाँ पर, तो मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो है आय भाव के स्वामी है और साथ साथ रोग रिपु ऋण भाव के स्वामी है और उनका संबंध बनता है कुंडली में पंचम भाव से। तो यहां पर जो बनता है कुंडली में पंचम भाव से जब मंगल का संबंध यहां पर बनता है, तो ये जो मंगल ग्रह है, अब ये मंगल जो है इन दोनों भाव का संबंध आय भाव से बना है और सीधा दृष्टि कहां डालेंगे? आय भाव पर डालेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो विशेष रूप से आय की वृद्धि करने वाले होंगे। साथ ही साथ व्यक्ति जो है अपने ज्ञान से जो है बहुत अधिक आय अर्जित करने वाला होगा, ज्ञान के बदौलत अर्जित करने वाला होगा। व्यक्ति टेक्निकल माइंडेड होगा और बुद्धिमान होगा, कई भाषाओं का ज्ञाता होगा, ये सब यहाँ पर हम कह सकते हैं। वैसे भी बुध का लगन है और बुध के लगन के कारण जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी और साथ साथ भाषाओं की अगर हम बात करें तो व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता यहाँ पर हो जाता है और ये है भी इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बैठे मंगल की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें, चौथी दृष्टि भी यहां पर पड़ने वाली है अष्टम भाव पर, तो ये भी आयुष्य को, क्योंकि यहां पे मंगल जो है शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है, तो आयुष्य की वृद्धि करने वाले होंगे अगर हम बात करते हैं। और साथ ही साथ मंगल की सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी आय भाव पर। अगर हम बात करें तो आय की वृद्धि एक से व्यक्ति के जीवन काल में आय बनी रहेगी। आय भाव पे कई ग्रहों की दृष्टि है। देखिए आय भाव पर अगर हम बात करते हैं तो 3 ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, साथ ही साथ शनिदेव की भी बात करें तो शनिदेव की शनिदेव की 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि जो है वो आय भाव पर पड़ रही है। अगर हम बात करते हैं तो आय भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, तो ये व्यक्ति के जीवन काल में आय की कभी कमी नहीं होने देंगे, आय की विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है व्यय भाव पर पड़ रही है, तो ये व्यक्ति के जीवन काल में व्यय भाव विदेश का भी भाव है, तो ये मंगल जो है मंगल व्यक्ति को जीवन काल में विदेश से भी संबंध बनाए रखेंगे और विदेश से भी व्यक्ति के जीवन काल में आय बनी रहेगी। वैसे भी इस समय विदेश में ही है, तो व्यक्ति के जीवन काल में विदेश से विशेष रूप से जो है धन अर्जित होता रहेगा, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने भी सभी ग्रहों की एक विशेष रूप से स्थिति को देखा है कि व्यक्ति के जीवन काल में कैसी स्थिति रहने वाली है। और साथ साथ ये भाग्य के स्वामी का, मैं आपको बता देता हूँ, भाग्य के स्वामी का धन भाव में जाना, ये व्यक्ति के जीवन काल में महाधनी। वैसे भी लग्ने सुख भाव में, सुख भाव का स्वामी सुख भाव में ही है। और अगर हम बात करते हैं धन भाव के स्वामी का और लाभ भाव के स्वामी का, लाभ भाव का स्वामी कहां पर है? पंचम भाव, जो कि ज्ञान भाव है, और धन भाव के स्वामी का कहां पर है? सुख भाव में। ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन काल में महाधनी योग, व्यक्ति बहुत अधिक धन जो है अपने एक विशेष आयु के बाद जो है बहुत अधिक धन अर्जित कर लेता है, तो व्यक्ति महाधनी बनता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं शनि की दृष्टि जो है चंद्रमा पर भी है, तो शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ जाती है, चंद्रमा आपका मन होता है। शनिदेव एक मंदगामी ग्रह है, क्योंकि शनिदेव जो है 2.5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 वर्ष में जो है अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, और जबकि चंद्रमा 54 घंटे में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा आपका मन है जो कि बहुत अधिक गतिशील, मतलब बात करें तो बहुत ज्यादा गतिशील है अगर हम बात करते हैं, और जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज की अगर हम बात करें, ये सब कह सकते हैं। और जब उसको मन को आपको कोई पकड़ ले, मन के आपको कोई पकड़ लेगा, तो आपके मन के अंदर चिंता, निराशा, हताशा, मानसिक निराशा की अगर हम बात करें, उदासीनता की बात करें, तो ऐसी स्थिति, क्योंकि शनिदेव विरक्ति के भी कारक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बन जाती है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ शनिदेव बना देते हैं। लेकिन कुछ हद तक यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक काम करते हैं, पूरे दिन वर्क में लगे रहते हैं, तो उनके ऊपर मेंटल वर्क इतना ज्यादा होता है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मानसिक तनाव वहां पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यह भी स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में यहां पर बनती है। साथ ही साथ शनि चंद्र का जब योग बनता है, तो वहां पर व्यक्ति कहीं ना कहीं नंबर्स के साथ कार्य करने वाला होता है, कैलकुलेटिव होता है। ये सब चीजें भी यहां पर देख सकते हैं। वैसे भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स के साथ इनका जो है रहता ही होगा, तो ये सब कार्य व्यक्ति जीवन काल में करने वाले होते हैं, और मंगल के कारण टेक्निकल माइंडेड व्यक्ति होते ही हैं, यहां पर इसका प्रभाव बनता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रहण योग, जो कि हमने बताई थी सूर्य नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित जो उपाय बताए हैं व्यक्ति को अपने जीवन काल में करते रहना चाहिए। साथ ही साथ कर्मेश का 12th हाउस में जाना, वो भी हमने बता दिया। संचित धन व्यक्ति के जीवन काल में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि संचित धन नहीं होगा, अभी थोड़ी समस्या में, भविष्य काल में ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए शनि की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि की अगर हम बात कर रहे थे जब, तो
अष्टम भाव पे पड़ने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में, क्योंकि इनका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बताएंगे अभी थोड़ा सा जब टाइमिंग बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं, शनिदेव इस कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी है और भाग्य भाव के, नवम भाव के भी स्वामी है। तो होता क्या है, जब ये 19 साल की अगर हम बात करते हैं, महादशा होती है इनकी, तो 9.5 साल की अगर हम बात करते हैं तो वो इस भाव का फल देंगे, 9.5 साल इस भाव का, और पूरे 19 साल दोनों भाव का मिला जुला फल जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। तो 9.5 साल जब इस भाव का फल मिलता है तो अष्टम भाव, और शनिदेव की यहां पर देखिए दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में हड्डियों से संबंधित, नसों संबंधित या फिर बॉडी पेन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में होता रहता है, हो जाता है ऐसी स्थिति। लेकिन वो ज्यादा तब होती है क्योंकि जब शनिदेव इसी भाव का फल दे रहे होते हैं। तो अब शनिदेव इसी भाव का फल दे रहे हैं तो इस भाव से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी यहां पर आ सकती है, लेकिन वो जब जब तक 9.5 साल तक की अगर बात करें तब तक देंगे, और उसके बाद फिर भाग्य भाव का फल देंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दर्द के मतलब ये जो प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, ये कम हो जाएंगी, ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं। और क्या पता यहां पर जो है क्योंकि बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगे, आगे चलकर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं। बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करें आय भाव पर चारदर्शी और संतान से संबंधित समस्या, जो कि हमने बता ही दिया है, शुरुआती दौर में प्रथम संतान का गर्भपात होने की यहां पर स्थिति बनती है। और देखिए एक बात और यहां पर विशेष रूप से मैं कहूंगा, क्योंकि इस मिथुन लगन की बात करें, मिथुन क्या है, मिथुन लगन की अगर बात करें, बुध क्या है, बुध बालक हैं, तो कहीं ना कहीं बालक जो होते हैं उनके ऊपर अगर किसी का हाथ रहता है सिर पर तो वो ज्यादा सही रहता है। और यहां पर किसके हाथ की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके कर्म भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं, और व्यापार भाव की अगर हम बात करें तो उस भाव के भी स्वामी गुरु ही बनते हैं। तो अगर मिथुन लगन के जातक जो है गुरु की शरण में रहे, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, तो विशेष रूप से व्यक्ति उन्नति करने वाले होते हैं। इनके जीवन काल में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब व्यक्ति का कर्म भाव भी गुरु से प्रभावित है और साथ साथ व्यापार की बात करें या दाम्पत्य की बात करें वो भी गुरु से प्रभावित है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी गुरु से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो है गुरु की शरण अवश्य, एक गुरु अवश्य व्यक्ति के जीवन काल में होना चाहिए जो उसको सही मार्ग दिखा सके। तो कहीं ना कहीं गुरु की शरण में आए तो कोई दिक्कत नहीं, जो गुरु से संबंधित अगर हम बात करें तो वो भी कमी आ जाती है, गुरु मंत्र का जाप करें, ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं। साथ ही साथ देखिए शनिदेव की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ जाती है तो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी समय में अगर हम बात करें तो व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र की अगर हम बात करें, और ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी कम करने वाला होगा, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव की बात करें उस स्थिति को भी कम करने वाला होगा, और बहुत अधिक जो है अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। साथ ही साथ क्योंकि इस लगन में भाग्य के स्वामी शनिदेव बनते हैं तो शनि से संबंधित उपाय भी अवश्य करते रहना चाहिए। शनि से संबंधित अगर उपाय की बात करें तो हो सकता है कि वहां पर जो है ये सब ना हो पाए, विदेश की अगर हम बात करें, परंतु शनि के बीज मंत्र की बात करें उसका जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर पीपल सरसों के तेल का दीपक शायद वो वहां पर ना हो पाए, परंतु फिर भी मेरा बताना यहां पर फर्ज बनता है, तो ये अगर उपाय करें तो व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ मिलता है। काली वस्तु के अगर हम बात करें, चींटी को जिमाने की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी विशेष रूप से शनिवार के दिन चींटी को जिमाना तो विशेष रूप से लाभकारी होता है। साथ ही साथ देखिए शनिदेव की बात करें और कोई उपाय ना हो सके शनि से संबंधित तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं 4th क्लास कर्मचारी की अगर हम बात करें, नौकरों की अगर हम बात करते हैं व्यक्ति के जीवन काल में, तो वो जो नौकर होते हैं वो कहीं ना कहीं शनि के रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। अगर हम बात करें, अगर उन नौकरों का व्यक्ति जो है विशेष रूप से मतलब जो है अगर उनको जिस चीज की कमी होती है उनको वो चीज प्रोवाइड करा दिया जाए समय पर, अगर हम बात करते हैं, या फिर उनको खुश रखा जाए, तो शनिदेव अपने आप खुश रहेंगे। और जब आपके भाग्य के स्वामी खुश रहेंगे तो भाग्य की विशेष रूप से वृद्धि करने वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं अपने नौकरों का जो है विशेष रूप से व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए, मिथुन लगन के लिए खास तौर पे। और यहां पर मैं बता ही रहा हूं कि इस लगन की अगर हम बात करें तो यहां पर विशेष रूप से जो है नौकरों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर हम बात करें कंबस्ट प्लैनेट के अस्त ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सूर्य के साथ जो ग्रह डिग्री वाइज की अगर हम बात करें क्लोज कंजम्पशन में आ जाते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं, ऐसा हम यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमने देखा तो चंद्र मंगल बुध, अगर कोई देखेगा तो यहाँ पर मान लेगा कि वो ग्रह अस्त है, परंतु वे अस्त इसलिए भी नहीं है। एक तो पहली बात, बुध को तो हम दोषी नहीं मानते सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर तो बुध आदित्य बना देते हैं, बुध की पावर ही बढ़ती है, बुध तो बालक है और ग्रहों के राजा होने के साथ जो है जब उनके साथ बैठ जाते हैं तो उनको उसका जो है राजा के साथ राजकुमार बैठ जाता है तो उसका लाभ विशेष रूप से मिलता है अगर हम बात करें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चंद्रमा और मंगल की, यहां पर रह गए अब सिर्फ चंद्रमा और मंगल। तो यहां पर जब हम नवांश कुंडली में चेक करते हैं तो चंद्रमा और मंगल सूर्य से, सूर्य कहां पर है अगर हम बात करते हैं सूर्य कुंडली में यहां पर बैठे हैं, और मंगल की बात करें तो मंगल यहां से 1 2 3 4, तो यहां पे 4 घर आगे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी इधर से जो है सूर्य के साथ नहीं बैठे हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये चंद्रमा और मंगल पूर्ण रूप से अस्त नहीं है। वैसे भी मंगल की तो डिग्री वाइज भी अगर देखा जाए तो मंगल तो युवा अवस्था में आता है, और ये ग्रह जो है सूर्य बुध की अगर हम बात करें तो ये बाल अवस्था में आते हैं।
और ये 25% रिजल्ट देने वाले होते हैं। कुमार अवस्था में राहु केतु की अगर हम बात करें और शनि की बात करें, ये 50% रिजल्ट देने वाले होंगे कुमार अवस्था में। युवावस्था में मंगल है, वृद्धावस्था में शुक्र है, अमृतावस्था में गुरु आते हैं। तो गुरु से संबंधित है कि गुरु कर्म भाव के स्वामी है, दाम्पत्य के स्वामी है, और पहली बार दाम्पत्य के स्वामी होकर व्यय भाव में गए हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित उपाय व्यक्ति को विशेष रूप से करते रहना चाहिए, जिससे गुरु यहां पर जो है व्यक्ति के जीवन काल में विशेष रूप से जो है व्यक्ति को लाभ दे सके। यहां पर हम ये अवश्य कहेंगे। अब यहां पर मैं बात बताता हूं, यहां पे कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव। ये क्या हुआ कि 2 नवंबर 2014 से अगर हम बात करें 26 जनवरी 2017 की अगर हम बात करें, व्यक्ति के जीवन में काल में कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जीवन, देखिए अभी इस समय की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव गोचर की अगर हम बात करें, शनिदेव अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, साथ ही साथ कह सकते हैं भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में आया है। और होता क्या है, भाग्य का स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में आकर तीसरी दृष्टि, वैसे तो सम दृष्टि है, और वो डाल रहे हैं कर्म भाव पर। तो अभी अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो ये वर्तमान स्थिति में हो क्या रहा है, तो व्यक्ति के जीवन काल के लिए ये स्थिति जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष में विशेष रूप से रुझान जाना, ये स्थिति कह सकते हैं कि गुप्त विद्याओं का विशेष रूप से व्यक्ति का रुझान हो जाना इस वाले समय में, ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ भाग्य का स्वामी जब अष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष बढ़ जाता है। व्यक्ति जो कार्य करता है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है लाभ नहीं मिल पाता, या फिर अब कह सकते हैं मेहनत अधिक होती है, लाभ कम होता है, ऐसा यहां पर हम कह सकते हैं। साथ ही साथ इसके स्वामी की शनिदेव की दृष्टि जब यहां पर सम दृष्टि है, कोई प्रभाव ज्यादा तो नहीं डालेगी कर्म क्षेत्र पर, परंतु कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्या यहां पर बनी रहती है इस वाले समय तक। सम दृष्टि बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में हुआ है, अपने से 12वां हुआ है, तो वो व्यक्ति के जीवन काल में संघर्ष को, भाग्य का व्यय कह सकते हो, संघर्ष को दिखा देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में इस समय में संघर्ष बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये समय जो हमने बताया कि जीवन में संघर्ष, कर्म क्षेत्र में समस्या, गुप्त विद्या या ज्योतिष क्षेत्र में ध्यान जो जाना, ये समय रहेगा 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का ये समय रहने वाला है। बात करते हैं उसका गुड टाइम की बात करते हैं, ये अच्छा समय रहने वाला है। इसको हम कई तरह से जो है, क्योंकि ये समय आपस में कंफ्लिक्ट भी हुए हैं, तो इसको हम दिखाएंगे, यहाँ पे शो करेंगे कि किस किस तरीके से ये समय और समय में भी आता है। कैसे गुड टाइम की अगर हम बात करते हैं, भाग्य का समय जब भाग्य भाव में आ जाएगा तो ये 28 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक का समय, ये समय एक व्यक्ति के जीवन काल में भाग्य की वृद्धि, भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, धर्म के लिए अच्छा रहने वाला है, धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से व्यक्ति का रुझान, और उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है भाग्य की बात अगर हम करते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो समय अभी चल रहा है, अभी हम इसी समय की बात करें जो ये समय इस समय चल ही रहा है, 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय, क्योंकि इसी बीच में राहु का एक समय और आ जाता है। कौन सा समय, क्योंकि राहु इस समय देखिए गुरु के तो ऊपर से पास हो रहा है अगर हम बात करें, क्योंकि जन्म, क्योंकि अब ये गोचर में अगर हम बात करें जन्म कुंडली के ऊपर से अगर हम बात करते हैं, तो आपकी यहाँ पे जन्म कुंडली में गुरु जो है, इसके ऊपर से 12th हाउस में गुरु, अब इसके ऊपर से जब क्या पास होएगा, राहु पास हो रहा है। सितंबर 2020 से चालू हो चुका है टाइम, और ये टाइम जो है सितंबर 2020 से अगर हम बात करें अप्रैल 2022 तक का टाइम है। तो ये समय क्या करेगा, ये व्यक्ति के जीवन काल में जो है कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, किसी तरीके का झगड़ा हो सकता है, या व्यक्ति इलीगल वर्क की तरफ अगर ध्यान जाए, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन काल में भौतिक चीजों के पीछे खर्च भी कराने वाला होगा। शुक्र के साथ राहु जो है, शुक्र की राशि में राहु आए हैं, तो ये भी कराने वाला होगा, क्योंकि व्यय भाव में बनती है, तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन काल में जो है फ्रॉड, मतलब किसी भी तरीके का व्यक्ति के साथ धोखा हो जाना, चीटिंग हो जाना, इलीगल वर्क हो जाना, किसी कर जाना, या फिर व्यक्ति का विशेष रूप से जो है खर्च बढ़ जाना, ये स्थिति, खर्च तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि व्यक्ति इस समय भौतिक चीजों के पीछे भी खर्च करेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर जो है शुक्र की राशि में, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं। साथ ही साथ व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का भी इस समय में ज्यादा दिखाई देगा, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये अचानक धन लाभ, अब यहां पर देखिए एक गुड टाइम हमने ये बताया था, और अब एक गुड टाइम मतलब एक तरीके से अचानक धन लाभ, क्योंकि देखिए इस कुंडली में अगर हम बात करें, इनका क्वेश्चन शेयर मार्केट से रिलेटेड भी था, तो अब यहां देखिए लाभ भाव का स्वामी का संबंध इस भाव से बना है, पंचम भाव, जो कि आकस्मिकता का कारक होता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड विचार इस भाव से करते ही हैं हम, और इस भाव का अगर हम बात करते हैं, इस भाव में अगर हम बात करें तो यहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं, और राहु, और साथ साथ राहु आकस्मिकता का कारक होता है, और उसका सीधा संबंध जो है लाभ भाव से बन रहा है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं व्यक्ति को इन सब चीजों से विशेष रूप से आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। तो ये जो टाइम रहेगा, बेसिकली जो टाइम रहेगा, क्योंकि और टाइम में यहां पर हम नहीं कहेंगे कि व्यक्ति करे, व्यक्ति को इस समय में जो है कोशिश करनी चाहिए इन सब चीजों में अगर इन्वेस्ट करना है, तो वो इस वाले टाइम में अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टे की अगर हम बात करते हैं इन सब चीजों की, तो 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का ये टाइम रहने वाला है। क्योंकि हमने इनके जो है हाथ से भी देखा है, पाम से भी देखा है, तो इनके पाम में जो मनी ट्रायंगल बना है उसमें भी क्रॉस का साइन होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में अचानक धन लाभ जो होता है, या शेयर मार्केट या जो भी किसी तरीके से गलत तरीके से भी इस तरीके से धन अर्जित करने का साइन होता है। अब ये देखिए राहु जो है, क्योंकि ये भाव बुद्धि का भाव है, और इस भाव में राहु बैठे हुए हैं, और ये राहु क्या करते हैं, राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तित करके
व्यक्ति से गलत कार्यों से भी व्यक्ति से, क्योंकि यहां से लाभ को देखते हैं तो धन अर्जित या आय का साधन भी बना देते हैं, ऐसी भी स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बनती है। बात करते हैं यहां पर देखिए, अभी हमने बताया 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025, और ये टाइम देखिए इस वाले टाइम में कंप्लीट करता है, इसी वाले टाइम के अंतर्गत आ जाता है। 2022 से 2025 वाले टाइम में ये वाला टाइम भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गुड टाइम भी काम करने वाला है, अपने आने वाले समय में ये बिल्कुल विशेष रूप से लाभ देने वाला है। बात करते हैं महादशा की, अगर हम बात करें तो शनि की महादशा इनके जीवन काल में चालू हो चुकी है, जो कि 28 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2034 तक है। अब देखिए शनिदेव देखते हैं, शनिदेव जो है चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और ज्येष्ठ अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। चंद्रमा और बुध का अगर हम देखते हैं तो वो एक साथ बैठे हैं, तो ये एक साथ बैठने के कारण ये अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इनका जो संबंध बनेगा, तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये जो शनि की महादशा होगी विशेष रूप से इनको अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, तो हमने पहले ही बता दिया था कि शनिदेव शुरुआती 9.5 साल इस भाव का और बाद के 9.5 साल इस भाव का फल देते हैं, और टोटल 19 साल में दोनों भाव का मिला जुला देते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए 28 फरवरी जब 2015 से शनिदेव की महादशा आरंभ हुई तो यहाँ का फल देना आरंभ हुआ। उसके बाद जब अगस्त 2024 आएगा, अगस्त 2024 आएगा, शनिदेव भाग्य का फल देना आरंभ कर देंगे, ये हम यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो अगस्त 2024 से फरवरी 2034 तक का जो अगर टाइम होगा वो कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि का, भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। जो यहां पर दिक्कतें इनके जीवन काल में आई है, कर्ज बढ़ा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति इन सब टाइम में जो अच्छा टाइम आएगा उसमें कर्ज भी उतार लेगा, और साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में धन संचित भी कर लेगा, जिसको हम यहां पर कह सकते हैं। क्योंकि धन संचित के भाव में शनिदेव बैठे हैं, धन संचय अवश्य इस भाव की वृद्धि विशेष रूप से कराने वाले होंगे, और इनकी महादशा मिल गई है, भाग्य के स्वामी की महादशा मिल गई है, और ये महादशा भी क्योंकि ये इनका जो संबंध बना है वो भी अच्छा बना है, तो यहां पर विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। अब देखिए जो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो शनि की महादशा में केतु का अंतर आरंभ हो चुका है, जो कि 10 नवंबर 2020 से आरंभ हुआ है और 19 दिसंबर 2021 तक रहने वाला है। अब ये देखते हैं शनि की महादशा में केतु का अंतर, शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं, केतु यहां पर बैठे हुए हैं, आपस में अगर बात करें 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं ये जो संबंध बना है शनि और केतु का, वो 4-10 का संबंध बना है। चौथे भाव से क्या है, चौथा भाव घर की अगर हम बात करते हैं इसका होता है, माता का भाव होता है, सुखों का भाव होता है, और कहीं ना कहीं 10वें भाव के कर्म क्षेत्र होता है। तो ये व्यक्ति के जीवन काल में कर्म क्षेत्र में हो सकता है एक्सपेंशन हो जाए, कहीं ना कहीं बढ़ा, मतलब 4-10 का संबंध अच्छा संबंध माना जाता है, कर्म क्षेत्र में बदलाव को भी बताता है, और साथ ही साथ जो है एक्सपेंशन को भी बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला होगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये टाइम अच्छा टाइम है, परंतु इसको हम बहुत अधिक यहाँ पर कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी जो गोचर का समय वो आपके शायद हित में इतना ना हो, फिर भी हम इसको, क्योंकि ये टाइम आपको अच्छा मिल गया महादशा के थ्रू जो है, साथ साथ क्योंकि हमने जब तारा मिलान भी जब इसका करा तो वहां पे भी संपत्ति तारा आई इस वाले टाइम में 10 नवंबर 2020 से 19 दिसंबर 2021 की बात करें तो यहां संपत्ति तारा आई। तो व्यक्ति के जीवन में हो सकता है यहां पे विशेष रूप से लाभ यहां पर मिले, परंतु इस टाइम को फिर भी हम जो है गुड टाइम कहेंगे, मतलब बैड टाइम बिल्कुल नहीं कहेंगे, गुड टाइम कहेंगे। तो ये टाइम व्यक्ति के जीवन काल में विशेष रूप से लाभकारी होगा। फिर उसके बाद करते हैं शनिदेव की महादशा में शुक्र का अंतर। ये टाइम और ये वाला टाइम अगर हम बात करेंगे, देखिए शनिदेव की महादशा में शुक्र का अंतर की अगर हम बात करें तो शुक्र कुंडली में यहां पर बैठे हैं, तो शनि से शुक्र की अगर हम बात करें तो पंचम नवम, मतलब नवम पंचम का संबंध बनता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, पंचम भाव से अगर हम बात करें संतान, कहीं ना कहीं परिवार, तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा वो परिवार और भाग्य की बात करें, धर्म की बात करें, इन सब चीजों को संबंध को लेकर हम बात करते हैं, इस समय का रहने वाला है। तो ये नवम पंचम का समय एक तरीके से व्यक्ति के जीवन काल में विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। और उसी के साथ क्योंकि हमने बात करी शनिदेव और शुक्र का संबंध है, क्योंकि इस कुंडली की अगर हम बात करें तो शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी, मतलब एक तरीके से त्रिकोण के स्वामी है, और शुक्र भी त्रिकोण, तो 2 त्रिकोणों के स्वामी का फल जब मिलेगा, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, 2 त्रिकोणों के स्वामी का फल अगर हम बात करें तो व्यक्ति के जीवन काल में वो व्यक्ति की ग्रोथ करने वाला होगा अगर हम बात करते हैं। तो 19 दिसंबर 2021 से 19 फरवरी 2025 तक का समय है, और ये नवम पंचम का फल है, त्रिकोण का फल है, साथ साथ शनि शुक्र आपस में नैसर्गिक मित्र भी हैं। तारा मिलान करने पर, जब हमने तारा मिलान भी करा इस समय का, तो अति मित्र तारा आती है, अर्थात ये समय व्यक्ति के पूर्ण रूप से फेवर में रहने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 19 दिसंबर 2021 से 19 फरवरी 2025, तो साथ साथ अगर हम बात करें तो जो भाग्य के फल की बात करें तो वो 2024 से थी, तो कहीं ना कहीं ये वाला टाइम भी इसमें लाई करता है, अचानक धन लाभ वाला भी समय इसमें लाई करता है। और ये समय जो है गुड टाइम में तो था ही था, क्योंकि गुड टाइम तो हमने काफी लॉन्ग पीरियड बता रखा है, यहाँ पे 2.5 साल की अगर हम बात करें तो ये तीनों चारों टाइम मतलब एक दूसरे में लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको पता लग रहा है कि 19 दिसंबर 2021 से अगर हम बात करें 19 फरवरी 2025 तक का समय ये व्यक्ति का विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। व्यक्ति इस समय में अगर जो भी कार्य करेगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति की सब चीजें व्यक्ति के फेवर में रहेंगी, क्योंकि जब अगेंस्ट में आ जाती है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डाउन जाता है अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे
फेवर में रहने वाली है, तो ये वेरी वेरी बेस्ट टाइम व्यक्ति के जीवन काल में रहने वाला है। थोड़ा सा बस यही है कि ये जो टाइम रहेगा यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है कि व्यक्ति जितना कार्य कर रहा है उसका विशेष रूप से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में चलकर मैंने पूर्ण रूप से यहाँ पर देख लिया है, हाथ से भी देख लिया है यहाँ पर, तो व्यक्ति का एक निश्चित अगर एक एज की अगर हम बात करें, व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित भी कर लेगा और बहुत अच्छा है। बस यहाँ पर बात है कि जो उपाय मैंने यहाँ पर बताए हैं उन उपाय को करते रहना चाहिए, उन उपाय को करने से विशेष रूप से लाभ मिल जाएगा। अब जो दर्शक इस कुंडली विश्लेषण को देख रहे हैं और अपना तर्क देना चाहते हैं, अपने कोई प्रेडिक्शन वहां पे बताना चाहते हैं कि विशेष रूप से कोई समय बताना चाहते हैं, तो वो इनको जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर हम बात करते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।